देखो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है ई रेज़ टू द पावर लॉग ऑफ लॉग एक्स का ब्रैकेट स्क्वायर है माइनस लॉग एक्स को स्क्वायर दिया हुआ है। तो ये ई रेज़ टू द पावर को अगर लॉग आता है तो ये क्या है एक्सपोनेंशियल है, ठीक है? ई अगर आता है और उसको कुछ पावर फंक्शन है तो वो एक्सपोनेंशियल हो गया। तो अभी लेकिन लॉग है यहाँ पे, कोई फंक्शन नहीं है साइन एक्स, कॉस एक्स, ऐसा tan ऐसा कुछ भी नहीं है, एक्स भी नहीं है, सिर्फ लॉग एक्स दिया हुआ है। तो ये लॉग एक्स की एक प्रॉपर्टी है कि अगर एक्सपोनेंशियल ई रेज़ टू द पावर को अगर लॉग एक्स आता है तो हम लोग इज़ इक्वल टू एक्स लिखते हैं। ये है लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी, ठीक है? अब ये एक्स कैसे लिखते हैं ये थोड़ा एक शॉर्ट में मैं बता देती हूँ। सपोज़ मैंने ई रेज़ टू द पावर लॉग एक्स को वाई से कंसीडर किया, ठीक है? वाई इज़ इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर लॉग एक्स। ये कैसे आया ये बता रही हूँ मैं। तो अभी देखो यहाँ दोनों तरफ अगर हम लॉग टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग वाई इज़ इक्वल टू लॉग ई रेज़ टू द पावर लॉग एक्स। तो लॉग एक्स का क्या रूल है? जहाँ पे लॉग लगता है, सामने में लॉग है और अगर उसमें पावर है तो क्या होता है? पावर सामने आ जाता है। इस तरीके से हमने किया था। इस तरीके से लॉग है ए, लॉग ए उसको पावर अगर एन है या कुछ भी है तो एन क्या हो जाएगा? सामने आ जाएगा। तो यही प्रॉपर्टी यहाँ पे भी यूज़ करो, सॉरी यहाँ पे भी यूज़ होगी तो क्या हो जाएगा? लॉग एक्स क्या है? सामने आ जाएगा इनटू यहाँ पे क्या रहेगा? लॉग ई। अब लॉग ई की प्रॉपर्टी क्या है? लॉग ई इज़ इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला 1 होता है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या आएगा? लॉग एक्स इंटू 1 यानी लॉग एक्स होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स। अब लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स होगा तो इसका मतलब वाई इज इक्वल टू क्या होता है? एक्स होता है। तो उसी तरह से वाई इज इक्वल टू एक्स हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे वाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं? एक्स। तो इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू पावर लॉग एक्स भी होता है और ई रेस टू पावर लॉग एक्स का मतलब होता है एक्स। तो ये समझ में आया आप लोगों को? तो अभी सबसे पहले देखो ये हो गया। अब ई रेस टू पावर लॉग एक्स का मतलब होता है एक्स। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, यहाँ पे एक मिनट, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ई रेस टू पावर लॉग ऑफ ब्रैकेट लॉग एक्स स्क्वायर, ठीक है? इसका कंप्लीट स्क्वायर है माइनस लॉग एक्स स्क्वायर, ठीक है? तो अभी यहाँ पे लॉग एक्स, यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे एक्स की जगह क्या दिया हुआ है? ये है, ठीक है? एक्स की जगह क्या है? लॉग एक्स का ब्रैकेट स्क्वायर माइनस लॉग एक्स स्क्वायर। तो इज इक्वल टू इसके लिए ई रेज़ टू लॉग एक्स के लिए ये एक्स है, ठीक है? ये वाला एक्स। अब यहाँ पे ई रेज़ टू द पावर लॉग ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर माइनस लॉग एक्स स्क्वायर के लिए एक्स क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ये हमारा एक्स हो जाएगा इसके लिए, ठीक है? ई रेज़ टू द पावर लॉग और एक्स की जगह ये दिया हुआ है। तो इसका एक्स क्या हो जाएगा? ये। तो क्या आएगा एक्स? लॉग ऑफ सॉरी लॉग एक्स ब्रैकेट स्क्वायर माइनस लॉग एक्स स्क्वायर, ठीक है? तो इसका मतलब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं, ठीक है? तो अभी यहाँ पे पहले प्रॉब्लम को y से कंसीडर कर लो। y इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर लॉग ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है? तो अभी यहाँ पे इस टोटल इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या आएगा? y इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग एक्स कंप्लीट स्क्वायर माइनस लॉग एक्स स्क्वायर, ठीक है? तो अभी यहाँ पे डिफरेंशिएट करो फिर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये समझ में आ गया आपको? यहाँ पे मैंने ये ई रेज़ टू पावर लॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यों लिखा, ठीक है? ये लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी है एक्सपोनेंशियल की। अगर ई रेज़ टू पावर लॉग एक्स आता है तो आपको इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स क्या हो जाएगा? इसका एक्स क्या हो जाएगा? ये। इसका एक्स ये रहेगा तो इसका एक्स क्या रहेगा? ये जो ब्रैकेट में है, ठीक है? तो अभी यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स ऑफ क्या आएगा? ब्रैकेट लॉग एक्स स्क्वायर माइनस लॉग एक्स स्क्वायर, ठीक है? लॉग एक्स स्क्वायर और ये लॉग एक्स का कंप्लीट स्क्वायर है। तो वही यू माइनस वी यू प्लस वी का फॉर्मूला एक एक करके, ये दो फंक्शन है तो एक एक करके डेरिवेट करो। बट हाँ एक और चीज़ है, यहाँ पे लॉग एक्स को स्क्वायर दिया हुआ है तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेंगी यहाँ पे? टू सामने आ जाएगा, ठीक है? तो अभी यहाँ पे देखो, सॉरी, तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू सामने आ गया, डी बाई डी एक्स, ये टू सामने आ जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा? लॉग एक्स, ठीक है? तो अभी इसको डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा? डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज़ टू द पावर एन, ठीक है? एन सामने आएगा मतलब टू सामने आ जाएगा और पावर में से एक माइनस एन है, टू माइनस वन वन होगा तो यहाँ पे क्या आएगा? लॉग एक्स। बट ये एक्स नहीं है, लॉग एक्स है तो अगेन इसका डेरिवेटिव निकालो, ठीक है? तो अभी यहाँ पे टू कांस्टेंट है तो बाहर चला जाएगा और डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, ठीक है? और अभी टू इंटू लॉग एक्स क्या होता है?
2 इंटू लॉग एक्स, ठीक है। 2 इंटू लॉग एक्स, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या होगा, 1 अपॉन एक्स, माइनस 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा अभी, यहाँ पे भी 2 बाय एक्स और यहाँ पे भी क्या है, 2 बाय एक्स। तो यहाँ पे 2 बाय एक्स टेक आउट कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा, 2 बाय एक्स टेक आउट कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, लॉग एक्स माइनस 1। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। समझ में आया, बहुत सिंपल है। इसको ये वाला फॉर्मूले से इसको सॉल्व करना है, ये प्रॉब्लम को, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक इसको शेयर करें। थैंक यू बच्चों।